रोहतक में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति एवं जाट सेवा संघ की प्रदेश स्तरीय रोहतक के छोटूराम धाम जसिया में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया और राष्ट्रीय संयोजक यशपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश भर के सभी पदाधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। कोई चेयरमैन ऐसा हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खिलाफत कर दिया, वो रिपोर्ट खिलाफ आई। एक रिपोर्ट कर दिया और तो सबसे बड़ा मुद्दा था ये बात होगी। तो ये इसके बाद जब प्रधानमंत्री आपसे 24 और 25 में 24 में हमारी मीटिंग मेरे बुलाई गई बीजेपी के लोगों द्वारा और 25 में हरियाणा के मंत्रियों द्वारा बुलाई, और होते होते 9 राज्यों में 2002 तक आरक्षण मिल गया। जब हमें आरक्षण था उत्तर प्रदेश के लोगों को पता लग गया, उन्होंने केंद्र के आरक्षण की मांग करनी शुरू की। ये मांग फैलती चली गई। राजस्थान का भी प्रदेश का आरक्षण भोजपुर, और ये जो मार्च 2014 को जो आंदोलन दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रिजल्ट 18 दिसंबर को आए और 26 दिसंबर की कैबिनेट में, लेकिन यहां भी राजनीतिक रूप से उस युवा भगत सिंह ब्रिगेड लखीमपुर गांव से मनदीप जी मनदीप सोलंकी के खेल भाई 1 मिनट हो मन्नू सैनिक कहीं खड़ा नहीं होगा, क्योंकि साउथ की दक्षिण भारत की जातियां और पश्चिम भारत की जातियां हमसे बहुत संपन्न है। जाट उनके मुकाबले, और वो कहीं तमिलनाडु में होगा, वो कहीं केरल में होगा, वो कहीं आंध्र प्रदेश में होगा, वो जम्मू कश्मीर में होगा, तो जिस गांव का होगा उसकी तो 36 बिरादरी उसका जाति, वो सबका रहने का भी इंतजाम करेगा, खाने का भी इंतजाम करेगा। तो जब भाईचारा गांव में है तो उस भाईचारे को हम जिंदा रखें, ये हमारी जिम्मेदारी। आज की मीटिंग का एजेंडा है कि हरियाणा में 24 अगस्त से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया जी के नेतृत्व में एक भाईचारा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन अक्टूबर के पहले सप्ताह में 5 तारीख को यहाँ पे समापन होगा। और ये लगभग 60 से 70 विधानसभा क्षेत्रों में भाईचारा सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें 2 मुख्य मुद्दे हैं। एक आरक्षण पे जो भ्रांतियां फैलाई जा रही वो मुख्य मुद्दा है, और एक छोटूराम धाम के निर्माण में कैसे तेजी लाकर इसमें लोगों को और ज्यादा सहयोग लिया जाए उसका मुद्दा है। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया जी के नेतृत्व में ये हरियाणा में यात्रा चलेगी, और उत्तर प्रदेश में हम लोग जिला स्तर पर संगठन की बैठक करके आगे भविष्य में क्या रणनीति हो, इसमें एक बड़ा सम्मेलन यात्रा के समापन पे हरियाणा का होगा, और उसमें एक लोग दूसरे राज्यों के भी प्रमुख प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिससे भविष्य में जो आरक्षण की मांग के लिए हमें प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने कहा था, उस पर किस तरह सरकार से बात हो या क्या आगे रणनीति बने, उन सब के लिए आज तैयारियों की बैठक थी। और सब जिलों को दिन में लगभग 2 या 3 सम्मेलन हो रहेंगे। पहला सम्मेलन 24 तारीख को दोपहर 2 बजे फरीदाबाद में आयोजित होगा, 25 तारीख को फिर फरीदाबाद की दूसरी विधानसभा में होगा, और 26 तारीख को फिर पलवल की विधानसभाओं से होते नूह, मेवात और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये होते हुए फिर आगे के सारे कार्यक्रम तैयार कर दिए गए हैं। आज उसी तैयारी को लिए आज बैठक का यहाँ बुलाई गई।
आज सभी जिलों के अध्यक्ष थे और छोटूराम धाम के प्रमुख पदाधिकारी ट्रस्टी थे, तो उसी को लेकर आज यहाँ तैयारियों पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से कुछ तो हरियाणा का आरक्षण कोर्ट में अटका रखा है, सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, और उसका बिल भी गलत है, उसको सही अगर किया जाए उस पर भी हमने आप कंप्लेंट लेके जाना, उसमें हमने सही डेटा के साथ सारी चीजें दी हुई है। और किस तरह हमारे असंगठित रहने के कारण 2016 की हिंसा सरकार की साजिशों से हुई, वो भी जनता के बीच में समय समय पर जाता रहना चाहिए, जिससे कि जनता को पता लगता रहे। इन सब चीजों को लेकर चल रहा है। देश में जो आरक्षण की मांग है उसको लेकर प्रदेश भी और केंद्र भी, दूसरे राज्य के लोग केंद्र के लिए करेंगे, हरियाणा के लोग प्रदेश और केंद्र के लिए, दोनों के लिए जो पूर्व राज्यपाल हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे, उनके जो निधन के बाद जो राजकीय सम्मान होना चाहिए था, वो अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान नहीं दिया गया सरकार को।